नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के चौथे पार्ट में हमें 2x² प्लस -x प्लस 1/8 ये दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 0। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें, ये -8 चूँकि सिर्फ कांस्टेंट में डिवीजन में है, लिहाजा अगर मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन में इसको डिवाइड में लाना चाहूँ तो क्या मुझे करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई विल हैव टू कैरी द सम ऑफ दीज टू, एक्चुअली दीज टू रेशनल नंबर्स। तो मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से x इंटू दिस 2x² इंटू 8 दैट इज 16x² माइनस x इंटू 8 दैट इज 8x प्लस this one multiplication of these two, 1 into 1 that is 1 divided by whole divided by 8 1 are 8 is equal to 0। तो ये हमें पूरी इक्वेशन यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगी। तो यहाँ पे x का 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 0 दैट इज 0। लिहाजा इसका जो वैल्यू है ना वो 0। यहाँ पे दो टर्म्स में हम ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं दो नंबर्स में, जिनका प्रोडक्ट 16 होना चाहिए और सम जो है ना वो 8 होना चाहिए। तो 4 + 4 दैट इज 8। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -4 इंटू -4 दैट इज प्लस 16x² और -4 दैट इज -8x। तो प्रोडक्ट हमें 16x² मिल जाता है और हम सम ऑफ द टू नंबर्स हमें मिल जाता है -8x। तो लिहाजा अगर मैं इन दोनों पर नज़र डालूं, यहाँ पे 4 से भी डिवाइड हो सकते हैं दोनों और x से भी, ठीक है ना। तो 4x बाहर निकाल के यहाँ पे अंदर एक 4x रह जाएगा, -4x तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, -1। यहाँ पे भी मैं देख लूँ -1 से मैं इन दोनों को ये डिवाइड कर सकता हूँ। -1 से क्यों मतलब मैं तो यहाँ पे +1 से भी कर सकता था। तो अंदर जो हमें दो टर्म्स मिल जाती दैट वुड बी -4 + 1, ठीक है ना। तो -4x अगर मैं मतलब -4x + 1 रह जाती अगर मैं +1 यहाँ पे बाहर निकालता। लिहाजा मुझे मजबूरन यहाँ पे -1 बाहर निकाल के यहाँ पे इस टर्म को इसके साथ रिजेंबल करने की ज़रूरत है। तो ये आप सीख के रखें, ध्यान में रखें। 4x -1 का वैल्यू हमें तभी मिलेगा जब हम माइनस साइन के साथ 1 को यहाँ पे बाहर रखें। तो दो टर्म्स हमें पे यहाँ पे मिल गई। तो बोथ आर सेम, 4x - 1 and second one 2 is 4x - 1 means the value of x is equal to -1 दूसरी तरफ जाके +1 बन जाएगा। एक्चुअली दिस होल इज इक्वल टू 0। +1 और 4 जो है ना वो डिवीजन में, दैट इज x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4। तो ये हमें ये दो रूट्स जो है ना मिल गए इस इक्वेशन के 2x² - x प्लस 1/8। अब फिफ्थ पार्ट पे आ जाएंगे। फिफ्थ पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही मतलब है जैसे कि हमें फोर्थ पार्ट में, लेकिन यहाँ पे नंबर्स थोड़े से बड़े हैं। 100x² - 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नंबर्स थोड़े से बड़े हैं और वहाँ पे चूँकि 16x² - 8x प्लस 1 वो 0 के बराबर था। यहाँ पे 16 नहीं 100 दिया गया है। यहाँ पे 4 4s are 16 नहीं दिया गया है, 10 10s are 20। तो ये बिल्कुल वैसा ही पार्ट है जैसे कि इससे पहले वाला पार्ट था। तो ये आप खुद भी बआसानी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे इसको मतलब स्प्लिट करके दूँ तो 100x² - 10x में स्प्लिट करके प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें ये -10x और -10x का
सम जो है -20 और इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज 100x² मिल जाता है। और बआसानी हम यहाँ पे 10x को बाहर रखे 10x - 1 लिख सकते हैं और -1 को बाहर रखे 10x - 1 दोबारा लिख सकते हैं। तो दोनों मरतबा हमें जो वैल्यू है दैट इज 10x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी जानिब भी 10x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू 1/10 इन बोथ द केस। तो ये मतलब बाकी पार्ट से बहुत आसान पार्ट है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अगर इस नौइयत का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये बआसानी आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम इज गिवन इन एग्जांपल 1। अब एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करनी है। एग्जांपल 1, represent the following situations mathematically. John and Jhanti have 45 marbles, both of them lost 5 marbles each. Find the product of you would like to find. तो इनका सॉल्यूशन वहाँ पे दिया गया है। एक्चुअली both the parts of the example have been solved there, तो हमें दोबारा से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे इनको ऑलरेडी सॉल्व किया। अगर आप पेज नंबर 74 पे जाएं, अपनी टेक्स्ट के पेज नंबर 74 पे हमें एग्जांपल 1 में 2 पार्ट्स दिए गए हैं। तो दोनों के सॉल्यूशंस वहाँ पे एक्चुअली हमें वहाँ पे दिए गए हैं, तो बआसानी आप वहाँ से ये देख सकते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो डायरेक्टली हम तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। ये क्वेश्चन मैंने जहाँ पे भी मतलब लगभग पिछले 7-8 सालों में लगभग ये 10-12 मरतबा रिपीट हुआ है। अगर हम 2 एग्जाम्स की बात करें जो एक साल में होते हैं, एनुअल बाई एनुअल, रेगुलर को साथ में जोड़ के लगभग 3 एग्जाम्स होते हैं पर ईयर। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। अब हमें न एक नंबर का पता है न दूसरे नंबर का पता है, लेकिन इतना पता है कि their sum is 27 and product is 182। तो ये हमें 2 नंबर्स ढूंढने हैं by using this quadratic formula, by using this method of solving the equations by finding their roots through factorization। अगर मैं मान लूं कि let one number be x, तो among the two numbers whose product is 182 and sum is 27, let one among them be x। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? then second number that must be 27 minus x, है ना। तो 27 में से हम x निकाल के, चूंकि जो सम है that is 27, तो सेकंड नंबर जो है that must be 27 minus x। जैसे कि एक नंबर अगर 1 है तो दूसरा नंबर जो होगा that will be 27 minus 1, that is 26, so that 26 plus 1 is equal to 27। इसी तरह से अगर एक नंबर है 5 तो दूसरा नंबर है क्या होना चाहिए 27 minus 5, that is 22, ताकि हमें सम जो है 27 मिल जाए। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, इनका सम तो 27 है, लेकिन प्रोडक्ट जो हमें दिया गया है दैट इज 182। What actually that means कि the product of these two numbers x and 27 minus x is 182, that is x into 27 minus x must be equal to 182। अब हम थोड़ा सा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे।
इस इक्वेशन को, x इंटू 27 दैट इज 27x, x इंटू एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 182। ठीक, अब हम इन दोनों नंबर्स को दूसरी तरफ लेके, ठीक है ना, रख सकते हैं, या 182 को भी अगर हम लेफ्ट साइड में लाएं, तब हमें जो पहला नंबर है दिस एक्स स्क्वायर, ये माइनस फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसी इन दोनों को राइट साइड में ले जाके लिखें, तो ये जो वैल्यू हमें ये प्लस फॉर्म में आएगा, ताकि हमें आसानी हो फिर इक्वेशन सॉल्व करने में, बाकी कोई मामला नहीं। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ लिख के एक्स स्क्वायर प्लस फॉर्म में, ये 27x दूसरी तरफ ले जाके राइट साइड में ले जाके माइनस 27x, और ये ऑलरेडी यहाँ पे 182 है, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करके हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। अभी हमें क्योंकि इस चैप्टर में हमें बाद में क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने टू फाइंड द solution of the question given questions, लेकिन यहाँ पे अभी हमने वो क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं पढ़ा है, लिहाजा हम ये जो बाय फाइंडिंग द सॉल्यूशन बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमें माइनस 27 को ऐसे स्प्लिट करना है कि द सम ऑफ द टर्म्स शुड बी माइनस 27 एंड प्रोडक्ट माइनस 82। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ताकि हमें दो टर्म्स यहाँ पे मिल गई, 14 इंटू 13, 13 4s आर 52, 13 1s आर 1 प्लस 5 दैट इज 82। तो प्रोडक्ट जो है 14 इंटू 18 का हमें 182 मिला, और सम 14 माइनस 14 माइनस 13 दैट इज माइनस 27। सम जो है ना वो माइनस 27 मिल जाता है, और प्रोडक्ट जो है वो हमें 182 मिल जाए। दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, अगर माइनस 13 को पहले लिखें तो आसानी थोड़ी सी हो जाएगी, माइनस 13x माइनस 14x, ताकि ये दोनों नंबर जो है ना इवन आ जाए यहाँ पे, और इनमें से हम किसी एक बड़े नंबर को बाहर निकाल के रख सकते हैं। अगर हम इन दोनों में से देखें तो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अंदर जो टर्म रह जाती है दैट इज x माइनस 13, और यहाँ पे अगर देखें माइनस 14 को बाहर निकाल के, माइनस को भी बाहर निकाल के और 14 को भी, तो अंदर जो टर्म है दैट इज x माइनस 13 रह जाती इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें दो टर्म्स मिल जाती है। अब इक्वेशन के जो दो फैक्टर्स हैं, टू फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन दैट इज x माइनस 14 into x minus 13, ये दो, these are the two factors of the equation, means this equation can be represented by the product of these two numbers। तो अगले स्टेप में either this one is equal to 0 or that one is equal to 0, means x minus 14 is equal to 0 or x minus 13 is equal to 0, इन दोनों में से एक का वैल्यू जो है 0 है। तो इस हिसाब से हमें x is equal to 14 एंड इस हिसाब से हमें x इज इक्वल टू 13। ठीक है ना, तो अगर हम x 14 लें तो उस हिसाब से दूसरा नंबर जो है ना वो तो ऑटोमेटिकली 13 आ जाएगा, और अगर x को एक नंबर को 13 लें तो ऑटोमेटिकली दूसरा नंबर जो है ना वो हमें 14 मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम x को फॉर एग्जांपल
एज पर द जो हमने रखा था लेट x इज इक्वल टू वन नंबर इज इक्वल टू 14। तो अगर हम पहले नंबर को 13 लें, ठीक है ना, वन नंबर अमंग द टू इज इक्वल टू 14, तो दूसरा जो है ना वो तो ऑटोमेटिकली 27 माइनस 14 वो 13 बन जाएगा। सो दीज आर द टू नंबर्स, द गिवन टू नंबर्स आर 13 and 14 whose sum is 182, whose product is 182 and sum is how much, 27. So this way we got both the numbers by using the factorization method.